आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एपी का लेक्चर नंबर 2 है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको सीक्वेंस के बारे में काफ़ी डिटेल काफ़ी अच्छे से एग्जाम्पल लेकर समझाया था। तो उसका जो स्पेशल टाइप होता है वो हमारा प्रोग्रेशन कहलाता है, हमने आपको बताया था। तो इस वाले लेक्चर में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एपी का हमने डेफिनेशन लिखा हुआ है। वो क्या है? AP is a special type of sequence in which each term is differ by a constant from its preceding term called AP। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा AP होता है वो क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस होता है जिसमें क्या होता है कि जो नेक्स्ट टर्म होता है वो अपने प्रीसीडिंग टर्म से एक कांस्टेंट के द्वारा डिफर होता है। ठीक है, यानी कि हर एक टर्म अपने प्रीवियस वाले नंबर में एक नंबर ऐड करके वो मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको नेक्स्ट टर्म चाहिए तो प्रीवियस वाले टर्म में क्या करना पड़ेगा, एक नंबर आपको ऐड करना पड़ेगा। डिफर बाय ए कांस्टेंट फ्रॉम इट प्रीसीडिंग टर्म। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं जनरल एपी। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे GENA जनरल एपी। जनरल एपी क्या होता है यहाँ पे, यानी कि वो एपी जिसके हेल्प से हम इनफाइनाइट एपी क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखिए क्या होगा। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D डॉट 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 ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करते हैं। जो ए है इसको क्या लिखते हैं, टर्म लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, ए है। सेकेंड टर्म कितना है हमारा, ए प्लस डी है। और थर्ड टर्म क्या है, ए प्लस 2D है। और इसी तरह फोर्थ टर्म क्या है, ए प्लस 3D है डॉट डॉट डॉट। और जो हमारा नेक्स्ट जो लास्ट वाला टर्म है, जनरल टर्म है, जिसको हम जनरल बोलते हैं, इसको TN लिखते हैं या तो क्या लिखते हैं, AN लिखते हैं। ये क्या है हमारा, ए प्लस n-1 इंटू डी है। ठीक है, ये हो गया हमारा जनरल टर्म या लास्ट टर्म। प्रीवियस में बताया था ये हमारा क्या है, जनरल टर्म है। ठीक है, तो इसी जनरल टर्म के हेल्प से हम बाकी टर्म को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक सीक्वेंस हो गया, नंबरों का अरेंजमेंट हो गया। तो इसको हम एपी कब बोल रहे हैं, यहाँ पर जो डेफिनेशन बोला है कि ईच टर्म इज डिफर बाय ए कांस्टेंट फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग, यानी ये वाला टर्म इससे इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, डी का। इसके बीच में क्या है डिफरेंस, डी का। इसके भी बीच में डिफरेंस कितना है, डी का। यानी कि जो सक्सेसिव जो टर्म्स हैं, जो सक्सेसिव टर्म्स हैं, उनके बीच में अगर डिफरेंट देखें तो क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है। हर किन्हीं भी दो सक्सेसिव टर्म के बीच में अगर डिफरेंस देखें तो क्या आएगा, वो एक कांस्टेंट ही होगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। ठीक है, या यहाँ पर हम भी लिख सकते हैं नोट करके। तो यहाँ पर हम नोट में क्या लिख रहे थे बच्चों कि डिफरेंस बिटवीन DIFFEIR, डिफरेंस बिटवीन any two consecutive CONSE consecutive or successive consecutive terms. Difference between any two consecutive terms in AP is a constant, is वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब ये है कि किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस ले, वो वही नंबर आएगा जो उसके पहले। जैसे यहाँ पर आप देखें T2 माइनस अगर T1 करें। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है प्रोग्रेशन का मतलब ये हुआ कि बच्चों प्रोग्रेस करना, यानी कि जो नंबर है, नंबर के बाद जो अगला नंबर आएगा, फिर उसके बाद जो अगला नंबर, ये नंबर क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, प्रोग्रेशन है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड प्रोग्रेशन। T2 माइनस T1 क्या आएगा, यहाँ पर अगर डिफरेंस करें तो देखो बच्चों क्या आएगा, A प्लस डी
माइनस ए कितना आ जाएगा, डी आएगा। ठीक है, अगर हम T3 माइनस T2 करें तब क्या आएगा, ए प्लस 2D माइनस ए प्लस डी। इसको भी अगर देखेंगे माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2D माइनस डी, दैट इज डी आएगा। ठीक है, आप इसी तरीके से किन्हीं दो कंसेक्यूटिव का डिफरेंस करें। ठीक है, T4 माइनस T3 करें, T5 माइनस T4 करें, या T6 माइनस T4 करें। ऐसे करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, ये कांस्टेंट ही होगा। और वो कांस्टेंट क्या कहलाता है हमारा, कॉमन डिफरेंस। डी क्या कहलाएगा हमारा, कॉमन डिफरेंस। द कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस की ये जो डेफिनेशन वो ऐसे बोल सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर वर्ड एक कॉमन आ रहा है और एक डिफरेंस तो पता है कि क्या होता है। तो जो डिफरेंस आ रहा है कंसेक्यूटिव टर्म्स का वो हमेशा क्या है, वो कांस्टेंट है, मतलब हर एक दो कंसेक्यूटिव का, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है बच्चों, यहाँ पे कॉमन बोला जा रहा है। ठीक है, डी की वैल्यू जो होगी कैन बी एनी वैल्यू, इट कैन टेक एनी रियल वैल्यू, टेक एनी रियल वैल्यू। ठीक है, ये नहीं कि केवल प्लस होगा माइनस, सभी वैल्यू ले सकता है, आइदर जीरो और नेगेटिव और पॉजिटिव। यहाँ पर लिख लेते हैं ज़ीरो, आइदर ज़ीरो और नेगेटिव और पॉजिटिव, इधर ज़ीरो और नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है, इस बात को आपको बच्चों याद रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आएगा। ये सब सारी जो चीज़ें हमने लिखा हुआ है टर्म्स, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, देखो A1 भी लिख सकते हो, A2 भी लिख सकते हो, A3 भी लिख सकते हो और A4 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो बेसिक था डेफिनेशन वो चीज़ हमने बताया आपको। और ये जनरल एपी है, यानी इस एपी के हेल्प से ही हम बहुत सारे एपी बना सकते हैं, बस केवल ए और डी को चेंज करके, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, जनरल एपी। ठीक है, तो आई होप ये जो चीज़ हमने आपको समझाया आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, तो फिर हम आगे की तरफ चलें, जो है कि कुछ चेक करें कि कौन सा जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो एपी में होगा और कौन सीक्वेंस एपी में नहीं होगा, उस चीज़ को थोड़ा सा हम यहाँ पे देखें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये नोट कर लिए होंगे। तो हम फिर इसको चल रहे इरेज करने के लिए, चलिए इसको इरेज किया जाए। तो यहाँ पर कुछ सीक्वेंस दिए होंगे जिसको आपको बताना है कि कौन सा सीक्वेंस एपी में होगा और कौन सा सीक्वेंस एपी में नहीं होगा। ये जो रूल हमने बताया इसी के अकॉर्डिंग आपको बताना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए चला जाए। तो वो जैसे पहले वहाँ पर डी की वैल्यू, डी जो हमारा होता है कॉमन डिफरेंस, वो क्या है ये याद रखिए, T2 माइनस T1 करें, चाहे T3 माइनस T4 करें, चाहे T5 माइनस T4, ऐसे करते जाएं और लास्ट में क्या होगा, चाहे TN माइनस 1 कर दें। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी को आप A2 माइनस A1 भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस, आई थिंक गलती हो गई यहाँ पे, A2 माइनस और A3 माइनस A2 होगा, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। तो A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ऐसे चलता चला जाएगा और आपका आएगा AN माइनस 1। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक किस्सा यहाँ पे नोट आप लिख लेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट नोट है कि जो हमारा यहाँ पे TN जो जनरल टर्म है AP का, वो क्या है A प्लस AN माइनस 1 इंटू डी। लेकिन ये कैसे आया हुआ है आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको देख लें तो सही रहेगा कि जैसे इसका जनरल AP क्या होता है, A प्लस डी और A प्लस 2D
इसी तरह a प्लस 3d डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 हमने डायरेक्टली लिख दिया था। तो ये देखिए आया कैसे कि जैसे देखिए यहाँ पर a प्लस केवल a है, इस a को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 0 इंटू डी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद a प्लस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए जब पहला टर्म है तो उसमें 0 आ रहा है, n क्या है 0 है। जब दूसरा टर्म है तो उसमें n की जगह पर 1 आ रहा है। जब तीसरा टर्म आ रहा है तो यहाँ पर n की जगह पर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, यानी कि थर्ड टर्म, हर एक टर्म यानी जो भी टर्म उससे एक कम। फोर्थ टर्म है तो यहाँ पर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। इसी तरीके से जब nवां टर्म होगा तो d की जगह पर जो d भी होगा, जैसे nवां टर्म, तीसरा टर्म, दूसरा टर्म, तो जो nवां टर्म होगा उसमें d के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, n में से एक को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। n में से हम क्या करेंगे एक d के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा नेचुरल नंबर उसमें से क्या कर देंगे n को एक माइनस। यहाँ पर n हमारा क्या होगा बच्चों, नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर होता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पर नेचुरल नंबर ही क्यों है, क्यों और कोई नंबर नहीं हो सकता, निगेटिव में भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो नेचुरल नंबर लेने का अर्थ है कि जैसे आप कभी भी बोलेंगे तो इसको बोलेंगे पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, नहीं कि ये बोलेंगे कि -1 टर्म है, -2 टर्म है, या 7वां टर्म है, या 1/2 टर्म है, ऐसा नहीं बोलेंगे। जो टर्म हम कॉल करते हैं ना, जो टर्म अरेंजमेंट जो नंबर्स होता है, तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, ऐसे काउंटिंग नंबर्स का यूज करते हैं, यानी काउंटिंग नंबर का यूज करते हैं चीज़ों को अरेंज करने के लिए, या नंबर्स को अरेंज करने के लिए, या स्कूल में बच्चों को बैठाने के लिए, पहला बच्चा यहाँ बैठे, दूसरा इस तरीके से एक सीक्वेंस बनता है। तो उसमें नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर का ही यूज होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या है नेचुरल नंबर। आई होप इसके बारे में आपको भी क्लियरिटी हो गई होगी। तो चलिए, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्यों किया गया है, क्योंकि जो नेक्स्ट वाला जो टर्म है उसमें जो n की वैल्यू आ रही है क्या आ रही है, कम आ रही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक नोट और यहाँ पर और भी है, जैसे अगर इसको ओपन करें तो क्या आएगा, यहाँ पर a प्लस एन डी माइनस यहाँ पे d आएगा, ठीक है बच्चों। ये इसको हम a n भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखना हमेशा कि जो nth टर्म है, जो जनरल टर्म है, जनरल टर्म, वो नेचुरल नंबर का, वो क्या होगा, नेचुरल नंबर का लीनियर फंक्शन होगा, ठीक है। इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ n। क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ, लीनियर पॉलिनोमियल और कांस्टेंट। याद रखना जो हमारा ये जो Tn टर्म होगा वो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ नेचुरल नंबर, लीनियर और कांस्टेंट होगा। ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ नेचुरल नंबर और कांस्टेंट होगा, ये याद रखना आपको। यानी कि जो अब जैसे बोले कि एपी में होगा कि नहीं होगा, जैसे हम बोले मान लीजिए हमारा एन ऐसे आ गया, एन स्क्वायर आ गया, एन क्यूब आ गया, फिर टी एन हमारा जो है एन इंटू एन माइनस 1 आ गया, फिर टी एन हमारा कुछ इस तरीके से आ गया ऐसे, और टी एन हमारा कुछ मान लीजिए आपका 2n स्क्वायर प्लस 1 आ गया, टी एन कुछ हमारा ऐसे आ गया 4n माइनस 3, और टी एन कुछ ऐसे आ गया 4n प्लस 3/2 आ गया ऐसे, ठीक है। टी एन आ गया n स्क्वायर माइनस 1 ऐसे। तो इसमें जितने भी टी एन यानी कि जो जनरल टर्म लिखा गया, कौन सा एपी को, कौन सा सीक्वेंस जो है एपी बनाएगा और किस अरेंजमेंट से हमारा एपी बनेगा और किससे नहीं बनेगा, वो आप पता कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कि देखिए क्वाड्रेटिक है, इससे नहीं बनेगा, ना ही इससे बनेगा, इससे भी नहीं बनेगा, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे इससे बन जाएगा ये, क्योंकि ये जो nth टर्म है, जनरल टर्म है, वो नेचुरल नंबर का क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। इससे भी नहीं बनेगा, इससे बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा, n का क्या केवल एक पावर, इससे भी नहीं बनेगा। और कुछ में तो केवल जनरल टर्म ऐसे लिख देगा 3, कुछ में केवल क्या लिख देगा -4,
और कुछ में क्या लिख देगा, केवल 0। ये सब हमारे क्या हैं, ये 1/2 माइनस 1/3 ऐसे करके, ठीक है। ये सब मतलब लीनियर, या तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा या तो क्या होगा यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो आई होप आपको जो बेसिक था, जो चीज़ें बेसिक स्टार्टिंग में जो आपको ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट पड़ेगा, वो सब सारी चीज़ें हमने इसमें क्या कर दिया है, लिखवा दिया हो, ठीक है। तो एक नया इसमें आता है कि व्हाट इज सीरीज। सीरीज क्या होता है बच्चों, यहाँ पर हम आपको बता दें, क्लियर कर दें कि व्हाट इज सीरीज। तो सीरीज कोई नया टर्म्स नहीं है, बस जो आपने सीक्वेंस लिखा है नंबरों का, यानी जो नंबरों का जो अरेंजमेंट है उसके बीच में बस आप प्लस का साइन लगा देंगे तो वही हमारा क्या कहला जाता है, सीरीज कहलाता है। और ये सीरीज हमारा क्या होगा, इधर फाइनाइट होगा और क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। यानी कि जो नंबरों का आपने अरेंजमेंट किया हुआ है एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, एक रूल के अकॉर्डिंग, उनके बीच में प्लस का साइन लगा देंगे तो वही हमारा सीक्वेंस क्या कहलाता है, सीरीज कहलाता है। इसी तरीके से होता है कि अरिथमेटिक सीरीज। तो ये जो नंबर्स आपने लिखा था, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जैसे इसको आप नोट कर लें तो हम आपको थोड़ा सा सीरीज के बारे में समझा दें अच्छे से। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। हम आगे की तरफ चलते हैं फिर। तो याद रखिएगा जो जनरल टर्म होता है लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ नेचुरल नंबर होगा और क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये चीज़ सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। तो बस वही सीरीज में क्या है कि नंबर्स को जो होता है उसमें जैसे देखिए ये क्या था आपका जनरल एपी था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 ए प्लस n-1 इंटू डी था, ठीक है। तो बस ये जो कॉमा लिखा हुआ है ना, इसके बीच में आप ये साइन लगा दीजिए, ये ए प्लस 2d मतलब बेसिकली इसका सम जो कहलाता है वो क्या कहलाएगा हमारा, इसका जो सम कहलाएगा हमारा क्या कहलाता है, सीरीज कहलाता है। बस यही है सीरीज का डेफिनेशन। और ये हमारा क्या है, सीक्वेंस है। आई होप आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यानी बीच में मैंने प्लस साइन लगा दिया तो हमारा क्या बार कर देगा, सीरीज कहलाएगा, ठीक है। यानी वैल्यू आएगी क्या, वो हमारा सीरीज। अब सीरीज हमारा फाइनाइट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। तो फाइनाइट सीक्वेंस होगा तो फाइनाइट सीरीज होगा, और इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा तो इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब जो नंबर होंगे, जो नंबर को अरेंजमेंट हमने किया था रूल के अकॉर्डिंग, उसको हम काउंट कर सकते हैं, वो अनकाउंटेबल होगा। और जो आपका सीरीज होगा वो सीरीज में भी जो नंबर्स आएंगे उनको भी हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये सम करने का भी मेथड हम बताएंगे आपको, भी आगे आएगा। लेकिन ये डिफरेंस क्या था, इस चीज़ को हमने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश किया, डिस्कस किया हुआ है। तो बस आज के क्लास में इतने ही। अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ सीक्वेंस लेंगे, नंबर का अरेंजमेंट लेंगे और उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सीक्वेंस एपी होगा, कौन सा सीक्वेंस एपी नहीं होगा। उस चीज़ को कैसे आपको बताना है, किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, क्या रूल्स हैं, वो सब सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बस आज के लिए ही इतना ही काफ़ी है। तो उसके लिए पहले आपको जैसे कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड, रूट का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब सारी बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। तभी आप जो है कि कुछ क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देखिए, जो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।